हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो कई चीज़ें ऐसी होती है जब इंसान आगे बढ़ता है ना, तो उसे टांग पकड़ के खींचने वाले लोग बहुत सारे होते हैं इस दुनिया में। तो अगर जो आगे बढ़ रहा है वो पीछे देखेगा तो फिर इन लोगों पे कौन ध्यान देगा? तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी। जो सो कॉल्ड आप जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो सोच रहे होंगे मैं ये चीज़ किसके लिए कह रही हूँ। तो एक है लेडी, उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि तुम सोच रही हो कि मैं पीछे आ जाऊँगी, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। क्योंकि मैंने आगे बढ़ना सीखा है। जब मैंने इतने सारे रिश्ते देखे इस दुनिया में, अकेले खड़े होके जीना सीखा, तो तुम कुछ नहीं हो, तिनका मेरी ज़िंदगी का, और जिसे मैं निकाल के फेंक दूंगी अपनी लाइफ से। तो मुझे कमज़ोर तुम समझना मत। और गाइस, पूरा दिन ख़त्म होने जा रहा है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ मैं एक वीडियो बना लूँ। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सुहानी सी शाम हो रही है, चाय का एक प्याला है मेरे हाथों में। मैं स्टील के ग्लास में चाय पीना बहुत पसंद करती हूँ। तो यही है, जानवी सिंह सो रही हैं अपने बिस्तर पे। तो कल इनका बर्थडे है, बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी है। मुझे सुबह पाठ पूजा से स्टार्ट करके शाम को पार्टी तक ख़त्म करना है। और इतना बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा सा बर्थडे है, बच्चों बच्चों के बीच का है, कोई बड़ा नहीं होगा। कॉलोनी के बच्चे होंगे, मेरे घर वाले शायद इस बर्थडे पे ना आ पाए, तो क्योंकि कुकू जस्ट अभी आई है उनके यहाँ से, और उसको पढ़ाई का एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने सबसे कहा है। और फिर फर्स्ट उसके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं 10 अक्टूबर से। टाइम टेबल देख रही थी, टाइम टेबल लगाया हुआ है ना, टाइम टेबल लगाया हुआ है। जस्ट इस टेबल के ऊपर मुझे उसका पूरा वो बनाना होता है कि मुझे किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या उसे पढ़ाना है, क्या क्या उसे लिखना सिखाना है। तो उन चीज़ों में मेरा पूरा दिन व्यस्त जाता है। मैं वेली नहीं हूँ कि किसी ने कुछ मुझे कह दिया उसका तुरंत मैं रिप्लाई करूँ या तुरंत उसके लिए मैं खड़ी हो जाऊँ। और तुम्हें जो करना है ना, तुम करती रहो, फिर भी तुम्हारा चैनल नहीं बढ़ेगा, फिर भी तुम्हारे व्यूज़ नहीं आएंगे। क्योंकि व्यूज़ कमाना, लोगों के बीच में अपनी एक छाप छोड़ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो गाइस, आप सब लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और मेरी वीडियोस के साथ साथ सपना पे जो बातें मैं बोलती हूँ, देखो वो मेरा एक्सपीरियंस है। जिसे सपना अब भोग रही है, मैं उसे भोग चुकी हूँ, और मैं इस फैमिली से बहुत ज़्यादा अवेयर हूँ। बहुत अच्छे से मुझे पता है कि ये कब क्या कदम उठा सकते हैं, तो मैं उसे अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। और बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन था, किसी सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा कि इनके छोटे भाई का ये नाम नहीं लेते, जो रियल छोटे भाई हैं, क्या वो मर चुके हैं? नहीं, वो मरे नहीं हैं, वो ज़िंदा हैं, लेकिन इनके लिए मरे दाखिल है क्योंकि इन्होंने उनकी सारी प्रॉपर्टी को हड़प लिया है। और मामा जी, धोखे का बदला धोखा ही होता है। आपने किसी और के साथ धोखा किया और मिला आपको ज़िंदगी से धोखा, भगवान से धोखा, अपनी बहू, अपने नातिन, सबसे सेपरेशन। ये जो आप अकेली ज़िंदगी जी रहे हैं ना, ये आपकी चॉइस नहीं है, ये भगवान ने आपको दी है। तो इसको भोग कर यहीं जाना पड़ेगा। जैसे मैं भोग रही हूँ, ऐसे सबको भोगना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे कर्मास भी ख़राब थे कि मैं आप लोगों के परिवार का हिस्सा बनी। तो बस यही गिले शिकवे रहते हैं जो कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करती हूँ, जो हमेशा एक पॉजिटिव
चीज़ को लेके आते। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि अपनी ऑडियंस को मैं एक पॉजिटिव चीज़ सिखाऊं, मतलब पॉजिटिविटी दूँ। तो आज के लिए बस इतना था। और हाँ, दी रॉड के बारे में मुझे पूछा गया जा रहा था, तो आप लोगों को मैं बता दूँ, दी रॉड कहीं नहीं गया, छोटी जीजी के पास में है और उन्हीं के पास में, और वो बहुत जल्द इसको आप सब लोगों में पब्लिक करने वाली हैं। तो देखते रहिएगा। और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि झूठे इंसान, मक्कार इंसान के लिए आपको कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप समझ में आ जाता है। और बहुत सारे ब्लॉगर्स सोचते हैं कि हम ऑडियंस को कुछ भी पागल बना देंगे, बुद्धू बना देंगे। तो ऑडियंस यहाँ पागल या बुद्धू नहीं है, उसे समझ आ जाता है। मैंने आप लोगों को पहले कहा था ना कि मैं इस बच्ची के लिए कुछ नहीं बोलूँगी, धीरे धीरे आप सभी को समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में ये कितनी बड़ी शार्प माइंडेड है। इसने सारा गेम सपना को वहाँ से निकलवाने के लिए सारा गेम बहुत ब्रॉड माइंडेड खेला है, और उसी की वजह से आज ये 2 फैमिलियां हैं टूट गई हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है। चंद कितने लोग थे ये, 3 इधर 2, 5, 2 बच्चियां, 1 बहू और सास ससुर, 5 लोग थे। पांचों लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। उनके मन में इतना कड़वाहट पैदा कर दिया इन लोगों ने कि पूछिए मत। और इसका बहुत बड़ा रीज़न है, अगर चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि इसका रीज़न क्या है। मामा जी ससुराल पक्ष के लिए इतना क्यों बचते हैं, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो बस यही है वो। इसी के साथ और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपने वेट लॉस किया है। नहीं भाई, मैंने इतना वेट लॉस नहीं किया जितना मुझे करना है। अभी जर्नी जारी है। जब जर्नी बिल्कुल मैं अपना क्या कहते हैं वो गोल पे आ जाऊंगी, तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। बस मैं अभी यही कहना चाहूँगी कि अपने खान पान में हमेशा सावधानी बरतें, सोच समझ के खाएं कि हमारी सेहत के लिए क्या सही है क्या गलत है। और आजकल हमारा देश और हमारे बीच में से भी कई लोग डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं। डायबिटीज़ को छोटी बीमारी न समझें। डायबिटीज़ आपको रेटिनोपैथी करती है। रेटिनोपैथी का मतलब समझते हैं, ये 2 खूबसूरत आँखें जिनसे हम पूरी दुनिया को देखते हैं, इनकी भी लाइट जा सकती है। तो इसलिए सतर्क रहें, सजग रहें अपने स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। क्योंकि यहाँ पे जब अच्छे भले इंसान को, जो चलता फिरता जीता जागता सब कुछ है, कमा भी रहा है, पैसे भी कर रहा है, उस तक को छोड़ दिया जाता है, तो भाई जिसको रेटिनोपैथी हो जाए या पैरालाइज्ड हो जाए कहीं से, उसका साथ कौन देगा। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा, ये बहुत ऐसे ही माइंड में बनाया है मैंने। कोई स्क्रिप्ट वगैरह तो खैर मैं कभी लिखती नहीं, बट कई बार टॉपिक सोच के रखते, बट मुझे आप सभी लोगों से बातें करनी थी, इसलिए मैं आ गई आप सभी लोगों के सामने। मेरा चाय का टाइम है, मैं चाय पी रही हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना दी है। और हाँ, सपना के लिए जो लोग भी, देखो सबकी अपनी अपनी सोच है, बट जिस पे गुज़रती है ना वही जानता है। और रही बात, पूछ रहे लोग मुझे इनवाइट किया कि नहीं किया, तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इनवाइट किया था, लेकिन मेरी बेटी का कल का बर्थडे है, तो मेरी विशेस हमेशा सपना के साथ में है, मेरी दुआएं हमेशा, मेरा आशीर्वाद हमेशा सपना के साथ में है। और वो बहुत जल्द, बहुत कहते हैं ना पत्थर दिल बनेगी। मैं भी कुछ सीख के नहीं आई थी अपनी मम्मी के पेट से, लेकिन मुझे इस दुनिया ने सिखाया, मुझे इस परिवार ने सिखा दिया कि तुम्हें पत्थर दिल बनना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं पत्थर दिल बन गई। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल ऑफ़ यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और कुकू सो रही है। आज शाम को मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मुझे शॉपिंग करानी है उसकी, प्लस मुझे इनवाइट कराना है, प्लस मैं कुछ लड्डू वगैरह लेके आऊँगी जो पूरी कॉलोनी में बंटवाऊँगी। तो इन्हीं सब चीज़ों पे मुझे काम करना है, कैसे कैसे करना है। और कल की मैंने छुट्टी ली है अपने हॉस्पिटल से, तो कल का पूरा ब्लॉग मैं आपको शाम तक दे पाऊँगी। लव यू ऑल ऑफ़ यू गाइज़। और हाँ, अगर दिन में हुआ तो मैं लाइव ज़रूर करूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जल्दी जल्दी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए,
मैं भी आपके सपोर्ट से आगे बढ़ना चाहती हूँ, ताकि हम इस समाज में अच्छी छाप छोड़ पाएँ, हम भी ये जता पाएँ कि हाँ, सिंगल मदर बहुत कुछ करती है। रोटी बनाने के अलावा रोटी कमाने का काम भी बखूबी निभा सकती है, बाप भी बखूबी बन सकती है। किसी के मतलब पैरों में गिरने की ज़रूरत नहीं है, हम रास्ते का कचरा नहीं है, हम भी कभी किसी का सर का ताज हुआ करते थे। बस यही कहना चाहूँगी। लव यू ऑल ऑफ़ यू गाइज़।